हीना वॉइस में आपका स्वागत है। बबीता जी का पार्थिव शरीर बिस्तर पर पड़ा था। आसपास की बहुत सी महिलाएं उनके पास बैठी थी। अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। बबीता जी की 2 बेटियां थीं जो अभी तक नहीं आ पाई थी। उन्हीं का इंतज़ार हो रहा था। बेटा बाहर खड़ा था और बहू बेशर्म सी दूर बैठी थी। सभी महिलाएं आपस में यही बातें कर रही थी कि अरे बबीता जी की तो भगवान ने सुन ली। कैसी ज़िंदगी जी रही थी बबीता जी। इतने में बबीता जी की दोनों बेटियां आ गई और माँ से लिपट कर रोने लगी। आखिर माँ थी, क्या केवल बेटियों की माँ थी, बेटे की नहीं, जो बाहर सूखी आंखें लिए निर्लज सा खड़ा है। सभी महिलाएं बेटियों को दिलासा दे रही थी, तुम्हारी माँ की तो सुधर गई बेटा, मत रो। कैसी संस्कारहीन बहू और बेटा है बेचारी बबीता जी का। जीवन नर्क बना हुआ था। बबीता जी बड़ी ही खुशमिजाज, हमेशा हंसने वाली, बहुत सीधी सादी सी महिला थी। 2 बेटियां और 1 बेटा था। पति ट्रेन ड्राइवर था, बस अपनी नौकरी में व्यस्त रहता और बाकी समय शराब पीकर पड़ा रहता। ना घर की, ना बच्चों की, ना बीवी की कोई परवाह नहीं। इसी चक्कर में बेटा बिगड़ गया। माँ की सुनता ही नहीं था। बेटे ने ना ढंग से पढ़ाई की और ना ही कोई काम धंधा। गलत संगत में पड़कर लव मैरिज कर बैठा। ये तो अच्छा था कि बड़ी बेटी की शादी रिश्तेदारी में हो गई थी और छोटी बेटी ने लव मैरिज कर ली थी। चलो बेटियां अपना अपना परिवार संभाल रही थी। फिर एक दिन ज़्यादा शराब पीने की वजह से किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और बबीता जी का पति भगवान को प्यारा हो गया। घर में बेटे बहू का राज हो गया। बेटा कुछ करता तो था नहीं, पिताजी की पेंशन मिलती थी, बस उसी से घर चलता था। कुछ समय बाद बहू के 2 बच्चे भी हो गए। बहू बबीता जी को बहुत परेशान करती थी। बेटा बबीता जी से पेंशन के पेपर पर साइन करा कर ले जाता और सारे पैसे निकाल लेता और कहता, वैसे तो मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन यह पेंशन तो, इस पर तो मेरा ही हक है। माँ को बस 1000-2000 रुपये दे देता और बाकी सब अपने पास रख लेता। बहू बबीता जी को खाना पीना कुछ नहीं देती थी। बबीता जी उसी पैसे से अपने लिए कुछ सब्जियाँ और दूध वगैरह ले लेती थी। अपना खाना बनाने भर का सामान खुद ही अपने लिए दोनों समय का खाना बनाकर कमरे में रख लेती थी और बेटा बहू दिन भर बाजार से खाना मंगवा कर खाते रहते थे। धीरे धीरे कुछ लोगों को बबीता जी के घर की सच्चाई पता लगी। मंदिर या कहीं इधर उधर से बबीता जी में मुलाकात हो जाती तो वो बताती, मोहल्ले के 2-4 लोगों ने हमदर्दी जताने की खातिर बबीता जी के बेटे से बात करना चाही तो बेटा नाराज़ होकर बोलने लगा, आप सब अपना काम करें, अपना घर देखें, मेरे घर में दखल अंदाजी ना करें। सब अपना सा मुंह लेकर वापस आ गए। फिर बहू बेटे ने बबीता जी का घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। उसको पीछे कमरे में कैद कर दिया। ना किसी से बात कर सकती थी, ना किसी से मिलने दिया जाता था। यहाँ तक कि बेटियों को भी घर आने नहीं दिया जाता था। उसी की पेंशन में ऐसा कर रहे थे और उसका ही ऐसा हाल बना दिया था। बबीता जी की तबीयत खराब होने पर भी उसको डॉक्टर को नहीं दिखाया जाता था। इतने पर भी बहू हर समय बबीता जी को जली कटी सुनाती रहती थी। सभी बोलते कैसी संस्कारहीन बहू है। अब सभी ने उनके घर आना जाना छोड़ दिया था। अब बेटे बहू की नज़र बबीता जी के हाथों में पड़े कंगन और चूड़ियों पर थी जो सोने के थे। बबीता जी अपने हाथों में 4 सोने की चूड़ियाँ पहने हुए थी। बहू चूड़ियों को कई बार मांग चुकी थी बबीता जी से, हर बार बबीता जी नहीं दे रही थी। आज बबीता जी और बहू में उसी चूड़ी को लेकर झगड़ा हुआ था और बबीता जी को बहू ने धक्का दे दिया था। यह छीना झपटी में बबीता जी खुद गिर गई थी, पता नहीं। बाथरूम की दहलीज बबीता जी के सिर में लगी और खून की धार बह निकली। फिर तो बेटे बहू घबरा गए। तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई और बबीता जी को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
जहां 20 दिन रहने के बाद आज बबीता जी की मृत्यु हो गई। इसलिए आज सभी बोल रहे हैं कि ऐसी ज़िंदगी जीने से तो अच्छा रहा जो बबीता जी मर गई। जिस माँ की पेंशन से बेटा बहू ऐश कर रहे थे, वो पेंशन भी बंद हो गई। अब घर का खर्चा कैसे चले? 2 छोटे छोटे बच्चे, बहनों से भी नाता तोड़ लिया था। भूखे मरने की नौबत आ गई। फिर मोहल्ले पड़ोस से पैसे मांगने लगा बेटा। जिसने अपनी माँ की ऐसी दुर्दशा की हो, कौन मदद करेगा उसकी? ऐसे कैसे संस्कारहीन बच्चे हो जाते हैं। बड़ा दुख होता है ऐसे बच्चों और उनके परिवारों को देखकर। ये हमारे पड़ोस की ही सत्य घटना है। अब भूखे मर रहे हैं। माँ बाप को तकलीफ़ देकर आप सुखी नहीं रह सकते। इस पूरी कहानी में किसकी गलती है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।